कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स। आपका स्टेट लेवल का एकमात्र ऐसा संगठन जो कि आप सबके लिए निस्वार्थ भाव से, मजबूत इरादों के साथ और सटीक योजना के साथ। सटीक योजना बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कार्यशैली को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सटीक योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इस एसोसिएशन में आप सबको एक गर्व होगा ये देख करके, सुन करके कि एक साथी ईमानदारी से, मजबूत इरादों से, नेक इरादों से, इंटेलिजेंसी लेवल से, मतलब हर मामले में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। वेरी गुड इवनिंग जी। शालू अरोड़ा जी, रितु राठी जी, विहू मलिक जी, बिंदर जी, राजेश चौहान जी, SK चौहान जी, वेरी गुड इवनिंग सर। आज की FB लाइव के दौरान आप साथियों से पहली बार मैं कुछ मांगना चाहता हूं। और मैं अकेला ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं है, ये डिमांड पूरी एसोसिएशन की भी नहीं है, ये डिमांड सभी HKRN वाले कर्मचारियों की भी नहीं है, बल्कि ये डिमांड जो है ये वक्त की डिमांड है। इट्स द डिमांड ऑफ टाइम। राम राम जी, रवि जी, वेरी गुड। मांग क्या है कि मुश्किल घड़ियां जो चल रही हैं, इस मुश्किल घड़ियों में हम फिर से वही लापरवाही, फिर से वही गलती को दोहरा रहे हैं जो कि अभी 3-4 महीने पहले दोहराई गई और इससे ठीक 1 साल पहले भी दोहराई गई थी। लापरवाही किस चीज़ की कि हम ये देखते हैं दूसरे रिलीव हो रहे हैं, मैं तो रिलीव हुआ ही नहीं, मेरी तो पोस्ट सरप्लस भी नहीं है, मुझे क्या टेंशन है। कितने गंभीर विषय है। आप लोगों का सर्विस एक्सटेंशन अभी तक हुआ नहीं और आप अपने आप को जॉब पर मान रहे हैं और आपकी जॉब को आप सेफ मान के चल रहे हैं और आपको ये लगता है कि भाई हमारे हाथ में अभी रिलीविंग लेटर आया नहीं तो हम क्यों चिंता करें। मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक बकरा हलाल हो गया, दूसरा बकरा हलाल हो गया, तीसरा बकरा हलाल हो गया, आप हलाल नहीं हुए, लेकिन आप भी उसी पिंजरे में कैद हैं जहां पे आपको भी हलाल किया जाएगा। वो एक अलग बात है कि आपकी किस्मत से आप अभी बचे हुए हैं। आप कब इन चीज़ों को स्वीकार करेंगे कि भाई एकता के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब एकता का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सारे के सारे HKRN वाले जितने भी साथी कर्मचारी हैं वो सारे एकजुट हो जाएंगे और वो संघर्ष करेंगे या कोई आंदोलन करेंगे तो उससे सफलता मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद देखो आपकी संख्या कितनी है। सरकार ने
1.25 लाख कर्मचारियों की घोषणा कर दी कि हमने इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी दे दी, और जो बाकी के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी 5 साल का समय काल पूरा हो जाने के बाद जॉब सिक्योरिटी के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। अब आप इस बात को कब समझोगे कि जो सरकार चुनाव से पहले आपकी हर एक बात को सुनती थी, आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए आपके इंतज़ार में रहती थी कि कब आप लोग आएंगे और कब कोई समस्या उनको पता चलेगी और वो उस समस्या को दूर करेंगे, और उसके बाद आप उनका गुणगान करेंगे और फिर उनको वोट बैंक मिलेगा। एक मूवी है आज का अर्जुन, देखना उसको एक बार। मैंने अपने बचपन में देखी थी, 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था तब देखी थी। अमरीश पुरी उसमें जो विलेन है वो एक गांव पे कब्जा करने के लिए, गांव वालों की ज़मीन को छीनने के लिए गांव वालों को अपने फेवर में लेता है, उनको दाना डालता है, फ्री में अनाज की बोरियां बांट दी, और गांव वाले बड़े खुश हैं कि हमारे जो जमींदार हैं, हमारे जो साहूकार हैं बहुत दयावान हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी बातों में आ जाते हैं और फटाफट उनको कागज़ के टुकड़ों के ऊपर अंगूठा लगाते हैं, अपनी ज़मीन उनके नाम करते रहते हैं। हालांकि जब फ्री में अनाज की बोरियां बांटी जा रही थी तो उस समय अमरीश पुरी के ही एक सहयोगी ने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो सारे के सारे गोदाम खाली हो जाएंगे। तो अमरीश पुरी ने कहा था कि गोदाम खाली नहीं हो रहे, इन लोगों को फ्री में खाने की आदत डाल दो एक बार, फिर ये आपके गुलाम हो जाएंगे, आंख बंद करके आपका कहा मानने लग जाएंगे। और वैसा ही आप लोगों ने किया, हम शिक्षकों ने भी तो ऐसा ही किया ना। हमें जॉब देने वाली जो सरकार थी वो भी बीजेपी है, और हमें जॉब से निकालने वाली सरकार ये भी बीजेपी है। हालांकि एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आपको जॉब देने वाली जो सरकार है वो मनोहर लाल खट्टर सरकार थी, और आपको जॉब से निकालने वाली सरकार कौन सी है? नायब सरकार, जो अपने आप को नायब ही सरकार बोलती है कि नायाब सरकार है। और आप साथियों को ये लगता है कि भाई लेक्चरर मैथ वाले रिलीव हो गए, लेक्चरर इंग्लिश बचे हुए हैं, लेक्चरर हिंदी बचे हुए हैं, लेक्चरर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बचे हुए हैं। और ऐसे ही टीजीटी में मोस्टली जो ये एसएसटी के साथी प्रभावित हुए हैं, इनके अलावा गिने चुने इंग्लिश के, मैथ और हिंदी और साइंस के टीचर्स प्रभावित हुए गिने चुने से। बाकी जो बचे हुए हैं उनको तो बड़ी खुशी है अपने आप के ऊपर कि भाई आई एम सो मच लकी, मैंने कुछ किया भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं किया और मेरी जॉब बची हुई है। लेकिन आपकी जॉब सेफ नहीं है। सरकार की नीतियां आपकी जॉब बचाने के लिए फ़िलहाल एट प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो सरकार तक भी जाएगी, सरकार के उन चुनिंदा प्रतिनिधियों तक जाएगी जो कि मेरा डायरेक्ट तौर पे नुकसान कर सकते हैं, और मुझे अपना नुकसान स्वीकार है। मैं उस जॉब का करूँगा भी क्या जब मैं एक प्रतिनिधि होके अपने रिलीव्ड साथियों को या रिलीव्ड होने वाले साथियों को आगाह ना कर सकूं, उनको आने वाले संघर्ष के लिए तैयार ही ना कर सकूं, तो फिर मेरा फ़ायदा भी क्या हुआ एक प्रतिनिधि होने का। अभी तक 700 से ज़्यादा साथी रिलीव होके घर बैठ चुके हैं, और ऐसे में उन साथियों के रिलीव हो जाने के बाद बड़ा अच्छा लगा। कुछ साथी बिल्कुल अच्छे तरीके से निस्वार्थ भाव से इन साथियों की ज्वाइनिंग के लिए, इनकी एडजस्टमेंट के लिए घर से बाहर निकलने अब शुरू हो गए हैं, प्रयास करने लग गए हैं। कितना अच्छा लगता है। चाहे वो एक जो दूसरा संगठन अपना HKRN वालों का है वो,
चाहे आपका ये वर्तमान संगठन, कास संगठन, दोनों संगठन अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक बात, हमेशा की तरह एक कड़वी बात बताना चाहूँगा कि एक मैसेज पढ़ देता हूँ, बाद में बात करता हूँ। किरणदीप जी, हाँ गुड इवनिंग जी। देव शर्मा जी कह रहे हैं कि लोगों की नौकरी जा रही है भाई, लोग मूवी स्टोरी में लगे हैं और फेसबुक व्हाट्सएप में अपने लेवल पर कोशिश कोई नहीं। और जहाँ तक हमें नॉलेज है, जॉब आपकी भी अभी तक बची है, इसीलिए कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है, बस साथी अपने लेवल पर लगे हैं। देव शर्मा जी, आप ग्रुप के प्रतिनिधियों से बात करना, आप जिस भी जिले से संबंधित हैं उनसे बात करके देखना। 26 मार्च से लेकर के आज तक की तारीख में हर रोज एफर्ट किया गया, डेली एफर्ट किया गया है, ग्राउंड लेवल पे एफर्ट किया गया है। आज का एफर्ट बताऊं? आज का एफर्ट हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, कास एसोसिएशन ने आज उधर भी बात पहुंचाई है आप लोगों के लिए। बस जब सत्ता पक्ष तक हम बात पहुंचा रहे हैं, सत्ता पक्ष आंख बंद करके बैठ गई है कि नहीं भाई, हमने तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जॉब दी थी इनको, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब इनके चूल्हों से हमें कोई मतलब नहीं है, इनको तो रिलीव ही किया जाना चाहिए। ऐसे में फिर हम क्या करेंगे? विपक्ष के पास जाएंगे, मीडिया के सामने आवाज़ उठाएंगे। और अब वो जो बात मैं कहना चाहता था कि अन्य संगठन जो हैं वो भी काम करें, लेकिन उधर से मुकेश जी के सिवाय ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला मुझे कोई चेहरा नज़र नहीं आता। जैसे कास एसोसिएशन में एक एक साथी अपने लेवल पे लगभग हर रोज कोई ना कोई प्रयास करता रहता है, ऐसे अन्य संगठन में मुकेश जी के अलावा कोई अन्य प्रतिनिधि काम करता हुआ नज़र मुझे या किसी अन्य साथी को नज़र नहीं आता। जो अभी आप ये बात करें ना देव सर, ठीक है, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि जब तक आप रिलीव नहीं हुए थे तब तक हर किसी को नेता बनने का शौक बना हुआ था। भाई मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मैंने ये मैसेज बना दिया, मेरा ये नाम है, मेरा ये फ़ोन नंबर है। बड़े बड़े मैसेज फेंके जाते थे, लंबे चौड़े, बड़े बड़े, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाले मैसेजेस। और अब क्या देखा जा रहा है, वो लंबे चौड़े मैसेजेस करने वाले गायब हैं, और दिखते भी हैं तो कहाँ तक दिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने जिला स्तर पे। फॉर एग्जांपल, खंड शिक्षा अधिकारी से मिल लिए, जिला शिक्षा अधिकारी से मिल लिए, अपने ज़िले के एमएलए से मिल लिए, बस। एक हरियाणवी में कहावत है, कांटों की दौड़ बिटोड़े तक, कुछ ऐसा ही मान के चलो। और कितना आसानी से अपने साथियों को गुमराह भी कर देते हैं, भाई हमारे साथ चलो जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, हमारे साथ चलो खंड शिक्षा अधिकारी के पास चलेंगे। भाई क्या लिए बैठे हैं खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी? क्या उन्होंने आपको ऑफर लेटर दिए थे? क्या उन्होंने आपको ज्वाइनिंग करवाई थी? नहीं। क्या उन्होंने रिलीविंग करवाई है आपकी? नहीं। फिर आप वहाँ पे जाके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात अभी पढ़ने को मिली। मोहन जांगड़ा जी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक आप बोल रहे थे कि आंदोलन से कोई हल नहीं होगा, 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना, तो यह किसकी मेहरबानी है, क्यों हुआ यह बताइए। बहुत बढ़िया मोहन जांगड़ा जी, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए सर, मैंने आज मीटिंग में शुरुआत में बोला, थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा आज की FB लाइव को। HKRN के कर्मचारी हैं कितने? आप लोग जो ग्रुपों में मैसेज पढ़ते हो ना, चलो एकता का परिचय देते हैं, सबके सब घर से निकलो, कितने हैं भाई? कितने लोगों को ले जाओगे आप HKRN वालों को? कितने टीचर्स हैं? 5,500, 6,000, 7,000? नहीं,
इतने हैं नहीं, क्योंकि इनमें से परमानेंट जॉब पे सिलेक्ट हो चुके हैं बहुत सारे। 1,500 प्लस टीचर्स रेगुलर अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। तो अभी आप इन 5-6 हज़ार टीचर्स के साथ कहाँ जाओगे? और आंदोलन वाली बात का असर ऐसा है, मैंने ये कहा था कि जब तक, भविष्य में भी आप इस बात को याद रखना, जब तक हमारी कोई समस्या का निवारण विभाग के अधिकारियों से टेबल टॉक के थ्रू हो सकता है तो हम क्यों आंदोलन करें? क्योंकि टेबल टॉक के जरिए आपकी समस्या का निवारण मोस्टली हो ही जाता है। लेकिन अगर आप छोटी सी समस्या को लेकर के चिल्लाने लग जाओगे, चलो भाई सारे के सारे इकट्ठे, चलो भाई सारे के सारे इकट्ठे, क्या कर लोगे भाई? बात करने के लिए तो 4-5 ही जाते हैं। अंदर जो अधिकारी हैं या मंत्री जब उनसे मिल जाते, कितने जाते हैं? मोहन जी, आप खुद कभी कोशिश करके देखना, अपनी आंखों से ट्राई करना, 4-5 ही अंदर जाते हैं। और जितनी ज़्यादा भीड़ आप सिर्फ एक छोटी सी समस्या को लेकर के जाओगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपके ऊपर पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा। बट करंट में अब क्या है, अब आपके पीछे एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा हो चुका है, तन मन और धन से साथ देने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, जींद में 11 अप्रैल को जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो कि हमारे पीछे एक मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है, उसको, उस संगठन को, उस संघ को मैं समस्त HKRN कर्मचारियों की तरफ से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उस संगठन ने हमारे समस्त कर्मचारियों की वापसी न होने तक इस लड़ाई में हमारा साथ देने की बात कही है। और उन्होंने लिया ही क्या है हमसे बदले में? कुछ भी नहीं। तो जो संगठन हमारे लिए दिन रात लड़ने को तैयार है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर पुलिस की लाठियां चलेंगी तो आपके ऊपर लाठी आने से पहले सर्व कर्मचारी संघ का एक एक व्यक्ति आप लोगों को बचाने के लिए अपनी कमर को आगे कर देगा और आप लोगों को लाठी नहीं लगने देगा। एक ढाल का, मजबूत ढाल का वो काम वो करेंगे। तो मोहन जांगड़ा जी, अब दूसरी बात इस बारे में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिना किसी पक्षपात के अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका पॉजिटिव आप ज़रूर लेंगे और अन्य साथियों को भी इस पॉजिटिविटी से सिखाएंगे, बताएंगे। रिलीव जो ये SST वाले साथी हुए थे, इनसे पहले आप देख लीजिए 30 मार्च को शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए पानीपत में उनके आवास पे कौन लोग गए थे? लेक्चरर मैथ वाले गए थे जी। कितने थे वो? 70, 80, 100, 120? बस क्या हो गया उन 120 लोगों से? कुछ भी नहीं हुआ ना। एक हफ्ते में ही उनका काम तमाम जॉब से हटा दिया गया ना। एक हफ्ते में कितना तीव्र गति से एक्शन लिया गया सरकार द्वारा। हाँ भाई, आप मेरे दर पे आए हो, आप लोगों को ऐसा कर देते हैं कि अब मेरे दर पे आओगे नहीं। खुलेआम सरेआम जिस मंत्री से आप मिलने गए थे, वो मंत्री आपको सरेआम मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि भाई ये HKRN वाले जो आते हैं मेरे से मिलने के लिए, कहते जी आपने हमें रोज़गार दिया है, आपकी वजह से हमारे घर में चूल्हा जला है, इसको मत बुझने दो। हम कैसे रोक दे भाई? परमानेंट आएगा तो आप लोगों को निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, आज आप HKRN वालों को बाहर निकाल रहे हो इस बात का हवाला दे करके कि परमानेंट टीचर आ गए। कितने परमानेंट टीचर आए हैं जी? कितने आए हैं? एक मीडिया वाले ने पूछा भी है उनसे कि कितने कर्मचारी आए हैं रेगुलर, और हटाया कितनों को गया है? तो ये तो एक सीधा सा टारगेट करने वाली बात हो गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब शिक्षकों को ही स्कूलों से हटा दिया जाएगा तो शिक्षक कम हो जाएंगे, तो बच्चे क्यों जाएंगे स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएंगे ना बच्चे। तो माँ बाप ये कहेंगे कि भाई स्कूल में कैसे भेजे अपने बच्चों को, उस स्कूल में टीचर ही नहीं है। और फिर उससे क्या होगा? उसका असर सिर्फ एक होगा, जो स्कूल हैं वहाँ बच्चों की संख्या कम हो जाएगी और आसपास के स्कूल हैं वो आपस में मर्ज कर दिए जाएंगे।
2, 3, 4, 5, 5, 6 किलोमीटर तक के दायरे वाले जो स्कूल हैं धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब HKRN वालों को हटा देने के बाद फिर सरकार अगली तलवार चलाएगी गेस्ट टीचर्स के ऊपर कि भाई आप सरप्लस हो गए हो। गेस्ट टीचर्स के सरप्लस हो जाने के बाद फिर सरकार कहेगी कि भाई ये जो केवल मात्र एक्सपीरियंस बेस पे लगे हुए थे जो 2012 में, इनसे अभी तक HTET पास नहीं हो पाया, इनके ऊपर भी तलवार चलाई जाएगी, अब इनको निकालो। और जब तक ये सारे के सारे काम होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे तब तक लगभग 4 साल बीत चुकी होंगी। और 4 साल बाद यही टीचर्स इस सरकार को निकालेंगे इधर से। भाई देखो सीधी सी एक बात है, सरकार ने रोजगार दिया, हमने सरकार को वोट दिया, सरकार हमें रोजगार से निकालेंगे तो हम कैसे वोट दे देंगे। और आप लोग जब वोट मांगने के लिए हमारे दरवाज़ों पे आओगे तो आप क्या सुनोगे? उन नेताओं से भी हमें ये सवाल पूछना है, चाहे वो आपके ज़िलों के MLA हैं, सांसद हैं, या कोई ना कोई मंत्री है, किसी न किसी विभाग का कोई मंत्री जो आज बना बैठा है, वो किसकी बदौलत बने हैं। हम शिक्षक उन मंत्रियों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जी आप मंत्री बने हैं, चाहे आप शिक्षा मंत्री बने हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप कौन सा टेस्ट पास करके मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बने हैं? जी कौन सा टेस्ट पास किया आपने? सिर्फ एक वोट बैंक का टेस्ट पास किया। और वोट बैंक किन्होंने दिया? हमने दिया। और हमने कैसे दिया? हम टीचर्स हैं, हमने बच्चों को भी, बच्चों के पेरेंट्स को भी हमने ये बात पहुंचाई कि वर्तमान सरकार शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति सजग है, बहुत अच्छी सरकार है, इनको वोट दो। और जब हम ही वहाँ पे नहीं होंगे तो सरकार के उन प्रतिनिधियों से मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ कि अब उनको जवाब अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब हमारी वजह से आप लोगों को वोट मिल सकते हैं, आप लोगों को ये पद मिल सकते हैं, जिस कुर्सी पर आज बैठे बैठे आप ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि चिमटा गाड़ दिया। एक शिक्षा मंत्री का, एक पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री का बयान है ये, मीडिया के सामने कहते हैं कि भाई HKRN वाले 1 साल 2 साल जॉब करके सोचते कि हमने चिमटा गाड़ दिया। ऐसे चिमटा नहीं गड़ता। तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, भाई हम सरकार को वोट दे करके जब सत्ता में ला सकते हैं तो हम सरकार के हर उस प्रतिनिधि को सवाल भी पूछ सकते हैं और अगले 4 साल बाद हम ये जवाब भी दे सकते हैं डंके की चोट पे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको हम HKRN वालों की ज़रूरत अब नहीं है, 4 साल बाद हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। अब मैं साथियों को कुछ वो बातें बताना चाहता हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखो साथियों, गंभीरतापूर्वक सोचो, आज समस्त HKRN कर्मचारी अपने आप को रिलीव ही मान करके चले। क्यों? क्योंकि जो रिलीव हैं वो तो रिलीव है ही हैं, जो रिलीव नहीं है उनका एक्सटेंशन अभी तक नहीं हुआ है और मोस्टली के साइन भी नहीं करवाया जा रहे रजिस्टर में। मतलब ये देखो कितना एक घटिया घिनौना करतूत ये की जा रही डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम क्वालिफाइड भी हैं, हमारे पास कार्य अनुभव भी है, हमारा स्कूलों में काम करने का जो परिणाम है वो भी बेस्ट है अन्य कर्मचारियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस के 5 अंक पोर्टल पे दिए जाते हैं कार्यशाली के हिसाब से। तो हम सोचते हैं कि हमें 1, 2, 3 या 4 पॉइंट ना मिले, हम इसलिए अच्छे से अच्छा काम करने की सोचते हैं और वैसे भी करते हैं क्योंकि नया डॉक्टर और पुराना मास्टर, नया मास्टर और पुराना डॉक्टर बढ़िया होते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया काम करके दिखाते हैं। तो
जब हम रोजगार पे है ही नहीं तो हमें अब क्या करना होगा? भाई देखो, सरल सी स्पष्ट सी बात है, टेबल टॉक के जरिए हमारी बात अब की बार नहीं बन पाई, क्योंकि विभाग के उच्च अधिकारियों ने साफ स्पष्ट ये कह दिया कि भाई सीएम साहब के आदेश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप सीएम से मिलो, सीएम को मनाओ, हम तो तैयार हैं आपको जॉब पे रखने के लिए। अब ऐसे में दूसरा तरीका फिर टेबल टॉक वाला छोड़ करके हमारे पास दूसरा तरीका क्या बचता है? सरकार के प्रतिनिधियों से बातें करना, गुजारिश करना। सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई तो उधर से नेगेटिव रिस्पांस जो तरह तरह के अनाप शनाप बयानबाजियां भी आ रही हैं। पढ़े लिखे नेताओं की तरफ से जनता के प्रतिनिधि बन करके जो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, शायद ये भूल कर दी है शायद, कि आप तो ऐसे मंत्री बन गए हो जो कि आप जीवन भर मंत्री ही रहोगे। शायद उनके मन में कि ये वहम है, 4 साल बाद निकल जाएगा जी वहम। चलो कोई नहीं, सरकार के प्रतिनिधियों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम मजबूर हैं। अब तीसरा तरीका क्या बचता है? कोर्ट केस। कोर्ट केस हमने फाइल करवा दिया। अब कोर्ट केस वाला जो मैटर है, अब इस कोर्ट केस वाले मैटर को लेकर के बहुत सारे साथी बहुत बार फ़ोन करते हैं, कई बार तो रात को 10-10, 11-11 बजे ही फ़ोन करते हैं। मैं हैरान हूँ, ये लोग पहले कहाँ सोए हुए थे जब हम जनवरी 2024 से कह रहे थे कि भाई 31 मार्च के बाद बिजली ऐसी गिरेगी कि आप दिन रात घर से बाहर निकलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। और अब ये रात के 11-11 बजे भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं जी कोर्ट केस का क्या रहा। इससे पहले जो 2 मीटिंग हुई थी, उन 2 मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में मैंने कहा था कि पूरे हरियाणा में सिर्फ एक कैंडिडेट है, और अभी तक आज की तारीख तक भी सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसने पर्सनली हमारे प्रतिनिधियों को फ़ोन और मैसेज करके बोला जी मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे कोर्ट केस का नंबर नहीं पता, मुझे अपने वकील का नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि हमारा केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ। आज भी करंट में सिर्फ एक साथी है ऐसा। हालांकि ये कहा जाता है, तो बड़े बुजुर्गों ने जो एक कहावत कही है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ एक और साथी नेगेटिव हुए पड़े हैं। आज का FB लाइव जो मैंने किया है, तो उन साथियों को समझाने के लिए, बताने के लिए किया है ये सब। भाई आप एक बात बताओ, आपके घर परिवार में कोई ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण कोई कदम उठाया जाता है, तो क्या आप उसका बखान कर देते हो क्या अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव में, शहर में आप ढिंढोरा पिटवा देते हो कि मैं ऐसे ऐसे ये मैंने प्लान किया है, ऐसे ऐसे मेरा एग्जीक्यूशन होना है और मेरा ये इंटेंशन है, ये मेरा टारगेट है। कर देते हैं क्या आप ऐसे? और चलो अगर कर भी देते हो तो उसका एक परिणाम भी मुझे बताना। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसने ये सब कर दिया हो, तो परिणाम क्या मिलता है? असफलता। एंड में कितनी बढ़िया आपने प्लानिंग कर रखी है, कितनी बढ़िया नेक आपकी सोच और टारगेट है, लेकिन एंड में फिर आपको क्या मिलती है? असफलता। तो कोर्ट केस में जो पिटिशनर बने हुए साथी हैं, उन सभी साथियों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं। भाई आपने तो 1000 रुपये हमें दे करके 1 हफ्ते में ही परिणाम मांगना शुरू कर दिया। आपने 1000 रुपये दे करके आपने एचकेआरएन की जॉब पाने के लिए इतना बड़ा सपना बना लिया कि आपको जॉब मिल जाएगी 1000 रुपये में। और कुछ एक साथियों के मन में भी अगर ये बात है कि भाई मुझे पैसे वापस चाहिए, ठीक है, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आप वकील के पास जाओगे चंडीगढ़। ध्यान से सुनना, वो साथी जो कोर्ट केस को लेकर के नेगेटिव हुए पड़े हैं, आप वकील के पास जाइएगा, चंडीगढ़ जाइएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आप सिर्फ मेरे पास, किसी अन्य प्रतिनिधि के पास नहीं, डायरेक्ट सिर्फ मेरे पास, मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 9416541355 94 165 41 355। डायरेक्ट आप मेरे पास
फ़ोन कीजिएगा। अगर मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ तो मेरे पास मैसेज कीजिएगा कि मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ अपने 1000 रुपये वापस लेने के लिए। ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको वकील का जो मुंशी है या जो वकील साहब हैं उनके पास भेजूँगा। आपको उधर उनको वकील को बोल करके एक एफिडेविट वहाँ पे दे के आना है कि मुझे पिटिशनर नहीं बनना, मुझे अपने कोर्ट केस से हटाइए मेरा नाम। उसकी फ़ीस आपको लगभग 1500 रुपये लग सकती है। आपका 1500 केवल मात्र आपका आना जाने का किराया लग सकता है। केवल मात्र 2-2,500 का खर्च आएगा आपका बस। और ये औपचारिकता जब आपकी पूरी हो जाएंगी फिर आपको आपके 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि अब आप पिटिशनर बन चुके हो तो ऐसे में हम आपको 1000 रुपये दे करके वापस रिटर्न करके रिफंड कर करके आपको जो पिटिशनर बनाया हुआ है, आपने सिर्फ 1000 रुपये की तो बात कर ली कि मुझे 1000 रुपये वापस चाहिए, लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं कही कि मुझे पिटिशनर नहीं बनना। और अगर पिटिशनर नहीं बनना तो आपको पिटिशनर बनने के लिए जब आपने डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजे हैं, पैसे हमारे पास भेजे हैं, हमने आपको पिटिशनर बना दिया, आपका सारा रिकॉर्ड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमा करवा दिया, तो अब उस पिटिशनर की लिस्ट से नाम हटवाने के लिए खुद आपको चंडीगढ़ पहुंचना होगा। हम नहीं जाएंगे अब आपके लिए, हम सिर्फ उन लोगों के लिए जाएंगे जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने हमारी कार्यशैली को देखा है, समझा है। उनके लिए हम चंडीगढ़ 50 बार भी जाएंगे, 100 बार भी जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक उनके लिए सकारात्मक परिणाम हम ला करके नहीं दे देते। मुझे नाम पता है, फ़ोन नंबर पता है जो टीचर इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं, और मैं उनको खुद अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से ग्रुप से भी रिमूव करता हूँ। नेगेटिविटी फैलाने वाले हर शख्स को मैं अपने हाथों से ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि मेरे पास और संगठन के अन्य पदाधिकारियों के पास, प्रतिनिधियों के पास इतना फालतू का समय नहीं है कि आपकी फालतू की बकवासबाजी को, नेगेटिविटी को हम सुने, रिप्लाई करें, फिर आगे से आगे कुछ और आप बकवासबाजी करो, हम आगे से आगे फिर उसके रिप्लाई करें। नहीं, वी डोंट हैव सो मच टाइम। एक एक मिनट कीमती है, और इतना सारा काम करने के लिए हम आपसे कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं ले रहे, और भविष्य में भी हमें आपसे कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं चाहिए। कोर्ट केस पिटिशनर के लिए ये जवाब मेरा आज का है। उम्मीद करता हूं कि कोर्ट केस पिटिशनर जो बन चुके हैं पिटिशनर, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी अब भी फ़ोन मैसेज करके कहते हैं जी हमें पिटिशनर बनना है, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेशा जो ग्रुपों पे न जाने कितनी बार हमने मैसेज के माध्यम से भेजा है कि भाई जो पिटीशन अब फाइल हो चुकी है, उस पिटीशन को जब तक सुनवाई पे नहीं लाया जाता तब तक हम नई पिटीशनर ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि जो अभी पिटीशन तैयार हो चुकी है उसको फिर से नए सिरे से तैयार करना होगा। पूरी की पूरी सूची बदली जाएगी, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो अरेंज करना पड़ता है, और ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। आप थोड़ा सा खुद समझ करके देखो, 200 से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंटेशन 1, 2 या 4 आदमियों को अगर करना पड़ जाए व्यवस्थित, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन, और वो भी सटीक तरीके से, कितना मुश्किल काम हो जाता है भाई। आप तो 1000 रुपये दे करके और डॉक्यूमेंट भेज करके व्हाट्सएप पे फ्री हो जाते हो। अच्छा, अब कुछ एक और वो साथी मेरे तो माइंड में बिल्कुल नोट हो चुके हैं, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, क्योंकि मेरा तो काम ही है पिछले 15 साल से। जो साथी व्हाट्सएप खेलते, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, शानदार खेलते हैं। जैसे आप मान लो कोई एक क्रिकेट का खेल खेलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, और मोबाइल फ़ोन में जो क्रिकेट का खेल है आप उसमें बहुत बढ़िया सेंचुरी मार देते हो, डबल सेंचुरी मार देते हो, ट्रिपल सेंचुरी मार देते हो, और हकीकत में अगर आप ग्राउंड पे उतरोगे तो आप 0 पे आउट हो जाओगे, क्योंकि आपको बैट पकड़ना तक नहीं आता। तो ऐसे में व्हाट्सएप खेलने वालों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया जो सुझाव फेंकते हैं, आप व्हाट्सएप पे जो बढ़िया सवाल फेंकते हैं,
आप आगे आओ प्लीज़, हम आपके पीछे खड़े होकर के आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की अनाप शनाप चीज़ें आप ना करें प्लीज़। एक साथी ने लिखा है, घर बैठे आपको सहयोग मिल रहा है, विहू मलिक जी ने लिखा है, घर बैठे आपको सहयोग मिल रहा है, 1000 रुपये से क्या होगा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे, फिर भी हद है लोगों की, जो जॉब तो सबको चाहिए। जब नेक्स्ट पिटिशनर के लिए प्रोसेस हो रहा है तो सर बताना ग्रुप में। डेफिनेटली विहू मलिक जी, जो साथी संगठन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये संगठन ये तो है नहीं कि 1-2-4 महीने पुराना है, नहीं, 2 साल से ज़्यादा समय इस संगठन को हो चुका है। और एक एक संगठन का जो प्रतिनिधि है वो अपने काम के लिए पहचाना जाता है। हाल फिलहाल का देख लो, ज़्यादा अगर आप लोगों को पुराना इतिहास नहीं पता तो आप एक काम करना, 11 अप्रैल 2024 को हर एक ज़िले में, हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, हर एक ज़िले में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे जो भीड़, जो यूनिटी दिखाएगी पूरे हरियाणा में, जो कि सरकार के लिए एक तमाचा, एक ऐसा तमाचा जिसकी सरकार को खुद उम्मीद नहीं थी, वो किया गया है। किसके द्वारा किया गया है आप सोच के देखो। इससे पहले नहीं हुआ आज तक, क्योंकि रिलीज तो पहले भी हुए थे, पीजीटी संस्कृत वाले हुए थे, है ना। क्या इतना बड़ा स्तर पे कोई काम हुआ था पहले? नहीं हुआ था ना। जब पीजीटी संस्कृत वाले साथियों को रिलीव किया गया था उस समय हमारा संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। और दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उस समय तक हमारी खुद की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो भला हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा देते। और तीसरी बात, हमें खुद ये बात नहीं पता थी कि हमारे एसकेटी के जो साथी हैं, पीजीटी साथी, उनको रिलीव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग के लिए उस टाइम तक संघर्ष कर रहे थे। अब 11 तारीख वाला आप ग्राउंड लेवल पे, व्हाट्सएप वाला मत देखो, ग्राउंड लेवल पे किया गया कार्य किसका? कास्ट एसोसिएशन के हर एक प्रतिनिधि का कार्य आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। पूरे हरियाणा के हर जिले की इतनी शानदार प्रदर्शनी आपको शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी। और ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया था, अब स्टेट लेवल का होने जा रहा है 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में। और हर एचकेआरएन कर्मचारी को खुद भी आना है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हो सके तो आप अपने बच्चों को भी वहाँ पे लेके आएं, अपने बच्चों को भी। क्यों लेके आएं? क्योंकि हम मीडिया के सामने सरकार की उन बंद पड़ी आंखों को और बंद पड़े उन कानों को खोलने के लिए अपने बच्चों को भी, उनकी भी आवाज़ को वहाँ पे बुलंदी के साथ उठाएंगे कि आप की वजह से हमारे घरों में जो चूल्हा आज बंद किया जा रहा है, अगर आपकी नीयत नेक है, अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं, अगर आप सच्चे राजनीतिक हैं, तो आप साम दाम दंड भेद हर तरीके से एचकेआरएन के जितने जो कर्मचारी अभी रिलीव हो रहे हैं ना जी, इनसे 10 गुना और कर्मचारियों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सच में ही एडजस्ट करने की मंशा रखते हैं और आपको तरीका नहीं पता, हम बताएंगे जी तरीके हमारे पास हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार के हर उस प्रतिनिधि से मैं इस FB लाइव के थ्रू अपनी इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप सच में ही जनता के कल्याण के लिए जनता के नेता बने हुए हैं, तो इस जनता की आवाज़ को, इस जनता की ज़रूरत को आप सुनिए, पहचानिए, स्वीकारिए। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप वो कदम उठाइए जिनसे इनका रोज़गार इनको वापस मिल सके। हाँ, कुछ एक और कमेंट पढ़ लेता हूँ जी मैं, 2-4 कमेंट और आए हुए हैं। प्रवीण कुमार जी का है, हिसार से है ये साथी। दे देंगे रुपीज़, नो प्रॉब्लम, मस्त रहे भाई। हाँ प्रवीण जी, आप
बिल्कुल हमेशा से संगठन के साथ हैं और अच्छा है कि आप बहुत जागरूक साथी हैं, बड़ी अच्छी बातें होती हैं आपकी। कुछ और कमेंट्स आए हुए हैं, हाइड हो गए शायद। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब कोर्ट केस का जो मैटर हमने अभी डिस्कस किया, इसके लिए मैं आप सभी साथियों को इस FB लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते मैंने खुद, जो मेरे संगठन में 45 रजिस्टर्ड मेंबर काम करते हैं, दिन रात मेरे साथ बने रहते हैं, हर वो प्लानिंग बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन 45 लोगों को ही नहीं बताया मैंने कोर्ट केस के बारे में इम्पोर्टेंट वो बातें। तो आप 1000 रुपये दे करके और जो ग्रुपों पे आप बढ़िया बढ़िया ये चीज़ें इस तरह से लिख देते हैं, तो आपको हम कैसे बता देंगे? इट्स टॉप सीक्रेट, सीक्रेट रखना मजबूरी है। एक साथी कमेंट लिख रहे हैं कि मैं आज पहली बार FB लाइव में आया हूं, बट मुझे नेतृत्व कम तानाशाही ज़्यादा लग रही, क्या पता कोई अच्छी बात कह रहा है और बुरा आप खुद अपने लेवल पे डिसाइड करो और रिमूव कर दो। तो ये तो आगे ये तो जैसी सरकार है वैसा ही आप कर रहे हो। खैर, आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कह के लेफ्ट करते हैं कि सब संगठित रहोगे, एक दूसरे को कोसने की जगह बेहतर रहेगा। देव शर्मा जी, हाँ देव शर्मा जी, मैंने अभी न केवल आज बल्कि इससे पहले वाली FB लाइव में भी ये बात बोली है। अगर आप खुद कुछ धरातल स्तर पे आकर के कोशिश करना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपको तन मन धन से सहयोग करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो मार्गदर्शन किया जाएगा, वैसे साथ समर्थन की ज़रूरत है वैसे साथ समर्थन किया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद आगे आकर के कुछ करना नहीं चाहते और ग्रुप पे अगर आप नेगेटिविटी, अगर कोई बेवजह की नेगेटिविटी फैलाता है, बेसलेस आधारहीन बातें करता है, तो आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई आदमी आकर के अनाप शनाप बातें करे और करता रहे और उस अनाप शनाप बातों को सुन करके आपके अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे लोग भी प्रभावित होकर के उसी तरह से अनाप शनाप करने लग जाए, आपको कैसा लगेगा? क्या करोगे आप? What you have to do? Tell me. तानाशाही दिखाओगे ना कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर आपकी आने की और इस तरह की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहाँ से, है ना? आप उसको दफाई करोगे, थोड़ा ना कहोगे आओ चाय पिलाता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ, मेहमान नवाजी करता हूँ और सुनाओ मुझे आप ये बकवासबाजियाँ, मुझे मजा आ रहा आपकी बकवासबाजियाँ सुन के, और दूसरे लोगों की को भी आप नेगेटिव बनाओ और बकवासबाजी करने के लिए प्रेरित करो, हैं? बताइए, ऐसा तो किया जा रहा है। और इन व्हाट्सएप ग्रुप पे जब घर बैठे बैठे इतना बढ़िया काम अगर ये लोग करेंगे तो इनको रिमूव नहीं तो क्या, इनको हम ताज पहनाएं सिर पे और क्या करें? आप इसको तानाशाही का नाम दे रहे हैं, लेकिन हम इसको स्पष्ट और तुरंत एक्शन लेना बोलते हैं। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। हमने आपके साथ गलत नहीं किया तो हम गलत सुनेंगे भी नहीं। आप को बल्कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप संगठन के प्रति वो ऐसे गलत सबूत इकट्ठे करो, भरे ग्रुप में आप उनको पेश करो कि देखो ये सबूत है जिससे ये साबित होता है कि ये संगठन का प्रतिनिधि या संगठन के कोई अन्य साथी वो गलत हैं।
धोखेबाज हैं, झूठे हैं। लेकिन आपके पास कोई फैक्ट है नहीं, आप अपने मनोदशा के अनुसार कुछ भी बकवासबाजी करोगे। आप एक तरफ तो कह देते हो कि यूनियन कुछ नहीं कर रही, यूनियन से हम संतुष्ट नहीं हैं, ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप ये भी तो लिख दो यूनियन वालों को आप तनख्वाह दे रहे हो क्या? यही यूनियन वाले आप लोगों के लिए ऑन जॉब होते हुए भी धक्के खा रहे हैं। मैं भी जॉब पे हूँ और साथी भी जॉब पे हैं, और जो रिलीव हो चुके हैं उनके लिए हम अपनी छुट्टियां भी कटवा रहे हैं, स्कूल से लीव लगवा करके इधर उधर की विजिट करते हैं। कहाँ से आएगा उस लीव का पैसा, लीव लगने का या एब्सेंट लगने का पैसा? आप लोग दे दो क्या हमें, या कोई तनख्वाह आप लोग हमें दोगे? आप लोगों के लिए जो हम धक्के खा रहे दोगे ना, तो हम भला कैसे सुने अनाप शनाप की बातों को? यू डोंट हैव द राइट टू पुट एनी बेसलेस क्वेश्चन ऑन एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कास्ट एसोसिएशन मेंबर। किसी और अदर ग्रुप में चलता होगा, कास्ट एसोसिएशन में मेरे होते हुए किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठाने वाले की उंगली ही नहीं रहेगी उस ग्रुप में, वो मेंबर ही नहीं रहेगा उस ग्रुप में। मैं खुद उसको ग्रुप से रिमूव करूंगा। खुले एफबी लाइव से मैं ये बात कह रहा हूँ, और हम डरते भी नहीं ऐसे लोगों से। चलिए अब आगे की बातें। कोर्ट वाले केस की बात अभी आपको बताई कि भाई पिटिशनर हम दोबारा से नए ऐड करेंगे, बाद में हैं जब हम ऐड करेंगे तो ग्रुप पे मैसेज भेज दिए जाएंगे और आप लोगों को ऐड करा दिया जाएगा। और जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता, अब यहाँ पे एक बात और कि आप लोगों का जो तकाजा है, जल्दबाजी है, वो गलत है। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, मत दिखाइए इतनी बेकार की जल्दबाजी। आपका इतना बड़ा स्तर पे कोर्ट केस फाइल हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट कोर्ट केस फाइल हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों का फ्यूचर हमेशा के लिए सेफ होने जा रहा है। आप लोगों का पक्का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि हफ्ते 10 दिन में ही कोर्ट केस का फैसला आ जाए। देखो 2 अप्रैल से हमने कोर्ट केस फाइल करने का मन बनाया, लेकिन मेरे पास व्यक्तिगत रूप से जो अपना एक और दूसरा संगठन है, उस संगठन की तरफ साथियों की तरफ से मेरे पास फ़ोन कॉल आए कि जी हम सीएम से मिलेंगे, अभी कोर्ट केस फाइल मत करना वरना सीएम हो सकता है नाराज़ हो जाए। ठीक है, मैंने अपने कोर्ट केस की प्लानिंग जरूर करी 2-3 दिन, लेकिन मैंने केस फाइल नहीं होने दिया। और उसके बाद साथी जुड़ते गए। साथियों को जोड़ देते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है, वकील का काम बढ़ जाता है। नहीं जोड़ते हैं तो आप लोग कहते हो कि जी आप कैसे प्रतिनिधि हो, आप कैसे समाज सेवी हो, हम जो खो चुके हैं अपनी, हमें पिटिशनर बनाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे तो घर पे रोजगार का कोई और साधन है ही नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, तरह तरह की बातें। तो बड़ा मुश्किल है ये सब। और अब वो कोर्ट केस जो फाइल हो चुका है, उसकी ये जो सुनवाई है कब होगी? ये तो है नहीं कि छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई हो जाएगी, नहीं होगी ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तब तक धैर्य रखो, अभी छुट्टियां हुई पड़ी हैं, और जैसे ही कोर्ट खुलेगा हमारा केस सुनवाई के लिए जाएगा। और डेफिनेटली 99.9% एसएसटी वाले जो साथी हैं, मैं उनको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप डेफिनेटली केस जीत चुके हैं। इस मेरी एफबी लाइव को, इस क्लिप को आप रिकॉर्ड कर लेना, आप एडवांस में इस बात को नोट कर लेना कि आप 99.9% कोर्ट केस जीत चुके हैं, और ऐसा कोर्ट केस जीत चुके हैं कि भविष्य में आप लोगों को किसी वजह से हटाया नहीं जाएगा। वो फैक्ट हमने रखे हैं वकील के साथ मिलकर के। जब आप लोगों की जॉब को हम लंबे लेवल के लिए, क्योंकि हमारी सोच सिर्फ इतने नहीं है कि जो रिलीव कर दिए गए हैं उनको अभी रिलीव ना किया जाए। हम तो आपको 58 साल तक के लिए ले जाने की सोच रहे हैं, और आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के लिए हमें जो मिल जाए कल को बेशक फिर से हटा दे सरकार। जो सोच आपकी है, जितनी जल्दबाजी और उतावलापन आप दिखा रहे हैं, उसका परिणाम आप लोगों को भविष्य में फिर से देखने को मिल जाएगा। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप फिर से ऐसे घर बिठा दिए जाओगे। सहज पके सो मीठा होए, हमारे बुजुर्गों ने
बुद्धिजीवियों ने ये कहावत वैसे नहीं कही, सहज पके सो मीठा होए। आप थोड़ा सा हिम्मत रखो, सब्र रखो, और ये सब्र की घड़ियां आपकी 2 महीने भी हो सकती हैं, 4 महीने भी हो सकती हैं, 6 महीने भी हो सकती हैं, लेकिन हम पक्का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं, पक्का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। आप उस पक्के इंतजाम को, पक्के बंदोबस्त को क्यों उस पे पानी फेर रहे हो? मैं तो वकील को बोल करके आपकी वो कोर्ट केस की हियरिंग रुकवा दूंगा, अपना केस उठा लूंगा भाई, फिर आप चिल्लाते रहना संगठन ने कुछ नहीं किया, संगठन ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह दूंगा भाई मेरी जॉब चल रही है, मेरे प्रतिनिधि जो साथी हैं उनकी भी जॉब चल रही है, हमें क्या लेना आप लोगों से, जिस तरह से आप लोग बकवास कर देते हो। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, अगर कोई भी साथी नेगेटिव बोलता है, कोई भी साथी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के अगर बेतुकी बातें करता है, तो सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाओ और इस तरह से पीछे पड़ जाओ, मुझे रिमूव करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद लेफ्ट होके भाग जाए ग्रुप से, ऐसे उसकी धुनाई कर दो। और उससे पूछो कि भाई तुमने आज खुद जो कहा है, तुम खुद बताओ भाई किस हद तक कितना कर सकते हो। कास एसोसिएशन का अगर आप इतिहास जानना चाहते हो तो कास एसोसिएशन के फेसबुक पेज हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हैं, वहां से आप उठा करके देख लो इतिहास कितना पुराना है और कितना सटीकता के साथ काम किया है। पूरे हरियाणा में देख लो, कोई और संगठन इतने सटीक तरीके से अगर काम करता हो तो। आप रिलीव हुए, 700 से ज़्यादा साथी रिलीव हुए, आप लोगों की आवाज़ हम बन करके अधिकारियों के पास भी गए, नेताओं के पास भी गए, विपक्ष के पास भी गए, हम मीडिया के पास भी गए, और 20 अप्रैल को हरियाणा के हर नागरिक के पास हम वो आवाज़ पहुंचा रहे हैं आप लोगों की। 20 अप्रैल के लिए मैं आप सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई देखो मैं तो जॉब पे हूं और मेरे साथ जो काम करने वाले हैं संगठन के प्रतिनिधि, हम वो भी जॉब पे हैं, ज़्यादातर, 1-2 को अगर छोड़ दें तो हम सिर्फ आप लोगों के लिए वहाँ पे धक्के खाने जा रहे हैं। हम अपने जॉब को अपनी हथेली पे लेके घूम रहे हैं। आप सोच के देखो, इस FB लाइव के थ्रू सरकार या विभाग के प्रतिनिधि इस चेहरे को आसानी से पहचान लेंगे, टारगेट कर देंगे, ये कह देंगे कि भाई बड़ा नेता बन रहा है तू, चल बनाते हैं तुझे नेता। कोई ना कोई घटिया आरोप लगा करके मुझे या मेरे अन्य साथियों को रिलीव भी कर सकते हैं। सोची कभी आप लोगों ने बात, किसके लिए हम ये इतना जोखिम उठा रहे हैं? सोचो जरा, जवाब दोगे ईमानदारी के साथ, सच्ची ईमानदारी के साथ आप मुझे जवाब दीजिए प्लीज। हम ये जो खतरा उठाए हुए हैं, जोखिम उठाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए उठाए हुए हैं। हम भी आपके साथ उसी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, रिलीव वाली कैटेगरी में, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, मेहनत करें, संघर्ष करें। इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं हम। तो 20 अप्रैल के लिए मैं आप सभी साथियों को कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से आमंत्रित करना चाहता हूं इस FB लाइव के जरिए कि आप भी आएं, और हो सके तो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आएं, क्योंकि सरकार की बंद आंखों को हम खोलने के लिए अपने पूरे परिवार को सरकार के दरवाजे तक लेके जाएंगे। एक ऐसा कोहराम होगा जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जान तक कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेगा। ये सब किसके लिए किया जा रहा है?
समस्त एचकेआरएन परिवार के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं, जो से जिनको हटा दिया गया है, रिलीव कर दिया जा चुका है, उनको भी हम वहाँ पे अपने साथ लेके आ रहे। एक मंच पे एक झंडे के नीचे पूरे के पूरे एचकेआरएन के समस्त कर्मचारी मिल करके 20 अप्रैल को महा आंदोलन करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और एक एक साथी का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, आप अगर धरातल स्तर पे आकर के आगे आकर के अगर काम नहीं कर सकते हैं तो आप पीछे आकर के एक संगठन को मजबूत बनाने का काम आप अवश्य करें। प्लीज इतना सा काम कर दो। 20 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कुरुक्षेत्र जरूर पहुंचो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप साथियों की तरफ से वो सवाल अभी आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका मैं इस खुले FB लाइव के जरिए आपका जवाब दे सकूं। प्लीज़ आप अपने जो सवाल हैं आप कमेंट करके पूछें। अभी मैं कमेंट रीड कर देता हूं, तब तक आप प्लीज़ अपने जो सवाल हैं कमेंट कीजिए। पवन पुनिया जी कह रहे हैं, दीपक सर आप अपना काम करते रहो, रिजल्ट कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप साथी ही तो हमारी ताकत हो, शक्ति हो। आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम भी आप लोगों की तरह एक आम कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, यही सत्य है। वो अलग बात है कि हम सिर्फ अपनी काबिलियत के भरोसे, अपने खुद के ऊपर विश्वास के भरोसे आप सबका प्रतिनिधि बनके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए आगे आन खड़े हुए हैं। अगर कोई और हमसे आगे आने के काबिल है तो हम उसको भी आगे आने से नहीं रोकेंगे। नीलम पवन कटारिया जी, रेडी सर। हाँ जी नीलम मैम, आपने तो पहले भी SST वालों के लिए कुर्बानी दी थी। उस दिन को पूरे हरियाणा के SST वाले साथी बिल्कुल भी नहीं भुला सकते। आप अकेली वो क्रांतिकारी थी जिसकी बदौलत पूरे SST साथियों की जॉब बची थी, पूरे हरियाणा के साथियों की जॉब बची थी। सब SST वालों की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूँ नीलम मैम। आप कास्ट एसोसिएशन के एक बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे सैनिक हो। प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसी साथी को जो सवाल है अभी मैं FB लाइव के जरिए आपको दूंगा। DK चहल जी, आप भी हिसार से हैं, रेडी हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर आप साथियों का विश्वास देख करके। ममता शर्मा जी, हमें अभी तो रिलीव नहीं किया है लेकिन मेरे स्कूल से एक PGT मैथ रिलीव हो चुकी हैं, हमें भी सरप्लस बता सकते हैं। डेफिनेटली मैम। ममता जी, आप इस FB लाइव को जब बिल्कुल शुरुआत में सुनोगे तो यही बात मैंने बोल ली है कि जो रिलीव हो चुकी हैं, अगर सिर्फ हम उनको देख करके खुश हो गए हैं कि भाई चलो मैं तो बच गया, बाकी रिलीव हो गए, तो ऐसा नहीं है। आप इस वहम में मत जियो कि देखो 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय अभी हो जाएगा और आपका एक्सटेंशन अभी तक हुआ नहीं है और आपके रजिस्टर में स्कूल में साइन नहीं हो रहे हैं। नाउ व्हाट कैन यू से एंड व्हाट शुड यू डू? खुद आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। ममता कुमारी जी, आई एम ऑलवेज रेडी सर। ममता शर्मा, रेडी टू गो। बड़ी अच्छी बात है जी, रेडी टू गो। ये जो शब्द हैं आपके, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक साथी अपने साथ कम से कम 4-4, 5-5 साथियों को जरूर लेके आएगा और 20 अप्रैल के हमारे इस महा आंदोलन को सफल बनाएगा। और ये एक ऐतिहासिक दिन हम सब के लिए, HKN वालों के लिए बनने के लिए जा रहा है। आप इस 20 अप्रैल के दिन को सफल बनाओगे। मैं सवाल नहीं देख पा रहा, ये लोग ना WhatsApp पे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देते हैं, लेकिन अभी मैं कोई ऐसा खास सवाल नहीं देख पा रहा जिसका मैं जवाब दे सकूं इस FB लाइव के जरिए। कोई कमेंट ऐसा हो जिससे किसी साथी को कोई सवाल पूछना हो।
हाँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ मैं। अभी FB लाइव का एंड करने का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। भाई देखो, आपको इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अवसरवादी लोग। और मुझे कल भी एक साथी का फ़ोन आया, ये बोले जी फर्जी एसोसिएशन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, और उन फर्जी एसोसिएशन वाले लोगों को हमने किसी विशेष विजिट में हमने देखा नहीं, उनकी तरफ से कोई विशेष परिणाम हमने आज तक देखा नहीं, और वो लोगों को गुमराह करते हैं। BO के पास चलो, DO के पास चलो, अपने MLA के पास चलो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जी देखो, एक स्पष्ट सी बात है, बड़ी आसान सी बात है, कांटों की दौड़ बिटोड़े तक। ये मैंने आज हरियाणवी कहावत क्यों कही? भाई आप उनका पूरा इतिहास उठा के देख लो, आज तक का कितनी विजिट चंडीगढ़ की है उन्होंने, पंचकुला की है उन्होंने, मुख्यमंत्री की या शिक्षा मंत्री की कितनी विजिट की हुई है उन्होंने। फोटो वीडियो देख लो। किसी हमारे विभाग के उच्च अधिकारी से उनकी कितनी मीटिंग हुई है, उनकी फोटो वीडियो देख लो। और एविडेंसेस छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो कि वो क्या रिजल्ट लेके आए, बस वो देख लो अभी तक की। अब जैसे दूसरा संगठन जो है, उनके जो प्रतिनिधि हैं माननीय मुकेश जी, उनके पास ढेर सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं और ढेर सारे उनके ऐसे पर्सनल एफर्ट्स हैं। उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं पूरे के पूरे HKRN परिवार की तरफ से कि हाँ जी, आपने बिल्कुल अपने लेवल पे काम किया है। लेकिन कुछ लोग उनके संगठन में भी हैं और कुछ लोग वैसे फर्जी एसोसिएशन चलाए हुए हैं, वो हमारे इन भोले भाले साथियों को गुमराह कर रहे हैं, इधर से उधर अंधेरे में तीर मारने के लिए उनको ले जा रहे हैं। और सिर्फ एक मकसद है उनका, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो लोग आपको गुमराह करके, आपके झूठे चहेते बन करके एक फर्जी अपने आप को लीडर साबित करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। उनसे बचिए बस प्लीज़। वो लोग आपके लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत में कौरव और पांडव जब युद्ध के लिए अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे, तो कौरव तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे थे कि जितनी ज़्यादा भीड़ हमारे साथ होगी उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। श्री कृष्ण से भी उन्होंने उनकी सेना ले ली कि जी हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सेना चाहिए आपकी, है ना। और जो पांडव हैं उनके पास श्री कृष्ण जी थे, तो जीत देखो किसकी हुई थी। कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, प्रवीण जी कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट है भाई, हर डिस्ट्रिक्ट से विचेल कर लिए जाएं कोऑर्डिनेटर। हाँ प्रवीण जी, आप ये जो कहना चाहते हो कमेंट से, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हमारी जो उप प्रधान महोदया है, उन्होंने समस्त जिले के प्रतिनिधियों को बोला हुआ है और जिला स्तर पे अभी नाम 20 तारीख की विजिट के लिए नॉमिनेट किए जा रहे हैं। ग्रुप पे पोलिंग करवाई जा रही है और लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, और एक एक कैंडिडेट का नाम देखो। हमारा यहाँ पे मैं एक खास बात और बता देता हूँ कि हमारी एसोसिएशन जो है वो रिकॉर्ड भी तैयार बड़े अच्छे तरीके से करती है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। एक साथी जो आज पोल कर रहा है कि यस आई एम रेडी टू गो, उनकी एक सूची बनाई जा रही है, उनके फ़ोन नंबर समेत, उनके नाम समेत, उनके जिला समेत एक सूची बनाई जा रही है। जो साथी 20 अप्रैल को वहाँ पहुँचेगा उनको हम नमन करते हैं एडवांस में, और जो नहीं पहुँचेगा या कोई ना कोई बहाना बना करके घर पे रहेगा, हम उस सूची में से उनको निकालेंगे और उस सूची के अनुसार जो साथी हमें झूठ या गुमराह करके घर पे रहेगा, घर पे रुकेगा, हम उनको अपने पास रखेंगे नहीं, अपने ग्रुप से रिमूव कर देंगे। तानाशाही जो अभी एक साथी ने लिखा था ना वर्ड, तानाशाही वाली बात,
हाँ जी, तानाशाही हर उस इंसान के खिलाफ होगी जो इंसान झूठ, धोखा, गुमराह करता है और बकवास की बातें करता है, बेकार की नाशना बातें करता है, बेफिजूल की। हम ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। आप इसको तानाशाही कहो चाहे कुछ भी कहो। तो ये सारी की सारी आज की जो हमारी चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी समझ गए होंगे कि आज की FB लाइव का हमारा मुख्य मकसद क्या था। 2 मुख्य मकसद थे मेन तौर पे। कोर्ट केस के बारे में अब साथियों को वो बातें बताना, जो साथी पिटिशनर बनना चाहते हैं उनको बताना कि हम आपको बाद में पिटिशनर बनाने के लिए एक अपील डाल करके आपको ऐड करवा देंगे। जो साथी कोर्ट केस अभी हो चुका है फाइल, उसका परिणाम चाहते हैं, उसके बारे में मैंने इन साथियों को बताया कि परिणाम इतनी जल्दी अभी आपको नहीं मिलेगा। 2 महीने भी हो सकते हैं, 4 से 6 महीने भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो अभी भविष्य के गर्भ में है, उसका हमें या आपको भी नहीं पता है, खुद वकील को भी नहीं पता है। तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है। कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं वसूली जाएगी। आपने जो 1000 रुपये दे दिए, इट्स इनफ। अगर कोई अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता पड़ी तो हम अपने संगठन के कोष में से उसकी भरपाई कर लेंगे, या हमारी खुद की एसोसिएशन जो 45 मेंबर्स, हम आपस में कलेक्शन करके उस खर्चे को हम निपटा लेंगे। हम आपसे 1000 के अलावा 1001 रुपया भी ऊपर नहीं लेने वाले। तो कोर्ट केस वाला मैटर मुझे आप लोगों को बताना था। बार बार मैं देखता हूँ ग्रुप में मैसेज करते हैं साथी, इस मामले में मैंने आपको क्लियर करवा दिया। दूसरा हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि 20 अप्रैल 2025 को दिन रविवार को हमें करनाल कुरुक्षेत्र में जो एक आंदोलन करना है। सर्व कर्मचारी संघ एक जो विशाल अपने आप में हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन है, उसका साथ लेकर के हमें जो आंदोलन करना है, उसके लिए हमें एक साथी को कसम खानी है कि मैं अपने साथ 4 साथियों को लेकर के आऊँगा या लेकर के आऊँगी। 4 अगर नहीं हैं तो मैं अपने घर से अपने बच्चों को भी लेकर के आऊँगा या लेकर के आऊँगी। तो आपको सिर्फ इतना सा ये काम करना है। ये मेरी एक मांग है जो मैंने फेसबुक लाइव के शुरुआत में आपसे मांगी थी कि मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से एक ये मांग है कि हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें आपके संख्या बल की अभी ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ HKRN कर्मचारियों का अगर हम वहाँ पे संख्या बल लेके जाते हैं तो नाम मात्र होगा, गौण होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे उस एक मंच पे हम पूरे के पूरे HKRN के समस्त विभागों के कर्मचारियों को भी लेकर के जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो संगठन है, हमारा जो आंदोलन है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसका असर हमने एक एग्जाम्पल अभी 11 अप्रैल को देख लिया। पूरे हरियाणा में शानदार उसका हमने नमूना देखा, और ऐसे ही 20 अप्रैल को एक बहुत ही शानदार इतिहास रचने के लिए आप साथी गवाह बनने का काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, हर इमरजेंसी को आपको एडजस्ट करना है, समायोजित करना है, और उस इमरजेंसी को छोड़ करके, भुला करके आपको 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र पहुँचना है। चलो कुरुक्षेत्र, चलो कुरुक्षेत्र, चलो कुरुक्षेत्र। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को अभिनंदन करते हुए मैं आज की फेसबुक लाइव का समापन करता हूं, और अपनी कास एसोसिएशन की तरफ से आप सभी साथियों से आमंत्रित करने के साथ साथ ये उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी साथी जरूर पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे, ताकि आप साथियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। नमस्कार, जय हिंद।